हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है तत्व, एलिमेंट। ठीक है। सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद फ्रांस के वैज्ञानिक एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए ने तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। ठीक है। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं विभाजित किया जा सकता है? क्योंकि तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे आयरन है, सल्फर है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। ये सारे क्या हैं? तत्व हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो है, परमाणु क्या करते हैं? परमाणु तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं और फिर अणुओं से तत्व का निर्माण होता है। परमाणु से अणु बनते हैं और अणु से क्या बनते हैं? तत्व। तत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, अणुओं को कहते हैं मॉलिक्यूल और परमाणु को कहते हैं एटम। ठीक है। इस प्रकार से परमाणु से अणु और अणुओं से तत्व का निर्माण होता है। ठीक है। तो तत्वों का निर्माण क्या हो, किससे होता है? परमाणुओं से होता है। तत्वों का सूक्ष्म इकाई क्या है? परमाणु है। ठीक है। अब बात आती है तत्वों के प्रतीक की। ठीक है। तत्वों के प्रतीक की सन 1800 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले तत्वों को प्रतीक को प्रदर्शित किया था। लेकिन इनका जो नियम था, इनका जो प्रदर्शन था, ये किसी निश्चित नियम पर आधारित नहीं था, इसलिए इनके नियम को लागू नहीं किया गया। ये समझना कठिन था। फिर 1814 में स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 1814 में स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जे बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीक को सरल भाषा में प्रदर्शित किया, सरल भाषा में प्रस्तुत किया। इनके भी नियम को जो है इन्होंने सरल भाषा में उसको प्रदर्शित तो किया, लेकिन इसे भी मान्यता नहीं दी जा रही थी। लेकिन कुछ समय बाद जो है इनके जो प्रतीक की जो नियम था उसी को जो है मान्यता दी गई और इन्हीं के अनुसार प्रतीकों को, तत्वों के नाम को प्रदर्शित किया गया। तत्वों के प्रतीक जो है दिया गया, तत्वों के नाम को प्रदर्शित किया गया। ठीक है। इनके अनुसार तत्वों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया कि तत्व जो थे उनका जो इंग्लिश नाम था उसका पहला अक्षर लिया गया। ठीक है। और अगर दो तत्वों के परमाणुओं का जो इंग्लिश नाम था अगर वो सेम होता था तो हम दो तत्वों के जो है उसका दो अक्षर ले लेते थे। जैसे आप ले लीजिए हाइड्रोजन। ठीक है। ये देखिए हाइड्रोजन ले लीजिए। हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? यच। तो हम हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित कर देते हैं? यच से। ठीक है। उसके बाद ले लीजिए हीलियम। हीलियम का पहला अक्षर भी यच है, तो हम क्या करते हैं? उसके बाद का भी एक अक्षर ले लेते हैं, यच ई, और हीलियम को हम प्रदर्शित कर देते हैं यच ई से। ठीक है। तो इस प्रकार से पहले तो इंग्लिश का पहला अक्षर लिया गया और जब दो तत्वों का जो उनके परमाणुओं का जो नाम था, दो तत्वों का नाम जो था जब सेम होता था तो एक अक्षर और ले लिया जाता, दो अक्षर, प्रथम दो अक्षर ले लिया जाता था। ठीक है। ले लिया गया। इस तरीके से हाइड्रोजन को यच से और हीलियम को यच ई से इस तरह से प्रदर्शित किया गया। ठीक है। और तत्व का जो प्रतीक होते हैं वो किन बातों पर निर्भर करते हैं? तत्व का प्रतीक जो निम्नलिखित बातें जो है प्रदर्शित करती हैं। पहला तो तत्व के नाम को प्रदर्शित करती है और दूसरा जो है तत्व के एक परमाणु को भी यह प्रदर्शित करती है। ठीक है। जैसे यच, यच किसको प्रदर्शित करता है? यच हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है। यच किसको प्रदर्शित करता है? हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है और यह हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। यच हाइड्रोजन को प्रदर्शित करता है और यह हाइड्रोजन के एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। ठीक है। ये हो गया। अब आपको कुछ तत्वों, उनका परमाणु भार, उनका प्रतीक, उनका परमाणु क्रमांक हम जो है यहाँ पे बताते हैं आपको। ये देखिए, तत्व, परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम, प्रतीक, परमाणु भार और क्या है? अंग्रेजी नाम। तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक क्या है इसका? 1। और प्रतीक क्या है हाइड्रोजन का? यच। परमाणु भार कितना है? 1। अंग्रेजी नाम क्या है? हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन का पहला अक्षर लिया गया है। ठीक है। दूसरा क्या है? हीलियम। दूसरा परमाणु क्रमांक 2 पर क्या है? हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। हीलियम का प्रतीक क्या है? यच ई है। हीलियम का परमाणु भार क्या है? 4 है।
अगला क्या है लिथियम। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है 3 है। लिथियम का प्रतीक क्या है Li है। और लिथियम का परमाणु भार क्या है 7 है। बेरिलियम, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक क्या है 4 है। बेरिलियम का प्रतीक क्या है Be है। और बेरिलियम का परमाणु भार क्या है 9 है। ठीक है, और इसका इस तरीके से ये हो गया। ठीक है, ऐसे ही बोरान का भी ले लीजिए और ये भी देख लीजिए कि पहला क्या है, इंग्लिश नाम में भी देख लीजिए। बोरान का बी है, बी लिया गया। कार्बन का सी है, सी लिया गया। नाइट्रोजन का एन है, एन लिया गया। ऑक्सीजन का ओ है, ओ लिया गया। ठीक है, इस तरीके से लिया गया। ठीक है, तो 5 बोरान बी 11, 6 कार्बन सी 12, 7 नाइट्रोजन एन 14, 8 ऑक्सीजन ओ 16, 9 फ्लोरीन एफ 19, 10 नियान यानी 20, 11 सोडियम यानी 23, 12 मैग्नीशियम Mg, परमाणु भार 24। तो इस तरीके से ये देख लीजिए, ये पूरा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ तक है 35। ब्रोमीन, ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35, परमाणु भार 80 और प्रतीक क्या है Br। ठीक है, और ये देखिए इंग्लिश नाम से देख लीजिए। बोरान का बी, कार्बन का सी, देखिए नाइट्रोजन का एन लिया गया। यहाँ पर देखिए सोडियम का, देखिए सोडियम का यस से शुरू है, तो इसके जो है लैटिन भाषा क्या है, सोडियम का लैटिन भाषा क्या है नेट्रियम। ठीक है, तो इसके नेट्रियम से, नेट्रियम का पहला अक्षर क्या है Na, तो इसके लैटिन भाषा का जो नाम है उसका जो है पहला अक्षर सोडियम से लिया गया है, सोडियम का लिया गया है। ठीक है, ऐसे देखिए ये पोटेशियम का भी लैटिन भाषा से लिया गया है। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है कैलियम, तो कैलियम का पहला अक्षर क्या है के, इसका के लिया गया है। ऐसे इसका देख लीजिए आयरन, आयरन का क्या है लैटिन नाम क्या है फेरम, इसका पहला अक्षर ले लिया गया है Fe, पहला 2 अक्षर ले लिया गया Fe। ठीक है, ऐसे देख लीजिए क्यूप्रस, क्यूप्रम, क्यूप्रम, क्यूप्रम का पहला अक्षर क्या है Cu। ठीक है, तो इसका क्या ले लिया गया, इसका पहला अक्षर क्या ले लिया गया है Cu ले लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिया गया है। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम अगले टर्न पे आपको केमिकल फार्मूला, इसके रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है।